आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 127 नए मरीज मिले हैं। शुक्रवार को एक मरीज की मौत भी दर्ज की गई है। कल 85 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। मध्य प्रदेश में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 592 हो गई है। मध्य प्रदेश में अब तक 10,44,496 संक्रमित हुए हैं। अब तक 10,742 संक्रमितों की मौत भी हुई है। मध्य प्रदेश में अब तक 10,33,162 मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में एक मौत भी दर्ज की गई है। तो धीरे धीरे कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा जितनी भी गाइडलाइन दी जा रही है उसका पालन करें, यही अपील करते हैं हम आपसे। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 129 नए मामले सामने आए हैं। रायपुर में एक संक्रमित की मौत हुई है। कल 78 कोरोना मरीज डिस्चार्ज हुए हैं छत्तीसगढ़ में, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 9 से 83 हो गई है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल संक्रमण दर जो है 1.03% हो गई है। तो इधर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों जगह कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है। दोनों प्रदेशों में एक एक मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह कोरोना एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है और दोनों जगह एक एक मौत दर्ज की गई है। तो एक बार फिर आपको बता दें, कल 78 कोरोना मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 983 हो गई है। तो छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 129 नए केस सामने आए हैं। रायपुर में एक संक्रमित की मौत भी दर्ज की गई है। तो लगातार कोरोना बढ़ते जा रहा है। ऐसे में IBC 24 भी आपसे यही अपील करता है कि प्रशासन द्वारा जितनी भी गाइडलाइन आपको जारी की जा रही है आप उसका पालन करें। मास्क जरूर पहने, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और ऐसी जगह पर जाने से बचें जहां पर ज्यादा भीड़ हो, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। अगर ऐसे ही लापरवाही बरतते रहे तो कोरोना वापस आ जाएगा और पहले जैसी स्थिति निर्मित हो जाएगी। पहले जैसी स्थिति निर्मित ना हो उसके लिए पहले से ही सावधानी बरतें, क्योंकि सावधानी बरतना निहायत जरूरी है। चलिए खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ते हैं भोपाल से नीलम के साथ और रायपुर से राजेश राज के साथ। पहले रुक कर लेते हैं नीलम का भोपाल से। नीलम, एक बार फिर से कोरोना रफ्तार पकड़ने लगा है। मध्य प्रदेश में भी एक संक्रमित की मौत दर्ज की गई है। वहां पर प्रशासन द्वारा क्या गाइडलाइन दी जा रही है, क्या लोग उसका पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? जी संस्कृति, बिल्कुल मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार जो है अब तेज होने लगी है। अगर हम स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो जहां पिछले सप्ताह तक 100 से कम मामले सामने आ रहे थे, तो वहीं अब रोजाना जो है 120-127 के आसपास ही नए मामले दर्ज हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा चिंता वाली बात ये जरूर है कि दोनों ही जो बड़े शहर हैं जो कोरोना के हॉटस्पॉट रह चुके हैं, इंदौर और भोपाल, इन्हीं दोनों शहरों में जो है लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। अगर हम इंदौर की बात करते हैं तो एक्टिव केस की संख्या यहाँ पर 250 से ज्यादा है। वहीं राजधानी भोपाल में 150 से ज्यादा एक्टिव केस है, जिनमें से अगर हम बात करें भोपाल की तो 154 एक्टिव केस है, जिनमें से 145 मरीज जो है होम आइसोलेशन में और 9 जो संक्रमित है उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि राहत भरी बात यह जरूर है कि संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, पर रिकवरी रेट भी जो है 98% के आसपास बना हुआ है। पर फिर भी स्वास्थ्य विभाग का यही कहना है कि जो संवेदनशील ग्रुप है यानी कि बच्चे और बुजुर्ग, उन पर खतरा हमेशा की तरह इस बार भी बना हुआ है, क्योंकि लगातार जो हम देख रहे
हफ्ते भर में जो मौतें हो रही हैं, पिछले 10 दिनों में भी 3 संक्रमितों की जो मौत हुई है वो बुजुर्गों की ही हुई है। तो बुजुर्गों पर खतरा बना हुआ है और इसके लिए पूरे मध्य प्रदेश में दस्तक अभियान 2.0 भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो बुजुर्ग है 60+ से ज्यादा उम्र वाले उनको बूस्टर डोज भी लगाने की जो है कवायद जारी है। पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का लोगों ने पालन करना पूरी तरीके से छोड़ दिया है, ना मास्क लगाया जा रहा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना सैनिटाइजर का उतना इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब जो भी सुरक्षा के उपाय होते हैं वो बिल्कुल अब अपनाए नहीं जा रहे हैं। तो ये जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा जो है कोविड प्रोटोकॉल का पालन फिलहाल जो है फिर से करना शुरू कर दिया जाए, क्योंकि मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में न केवल कोरोना बल्कि वायरल जो इन्फेक्शंस होते हैं बाकी तरह के, उनके फैलने का खतरा भी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जो कोविड के प्रोटोकॉल है वो लगभग वायरल इन्फेक्शन से सभी तरह की सुरक्षा देते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से यही अपील कर रहा है कि वो फिर से एक बार जो है कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करे। वहीं अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो प्रदेश में अभी तक टेस्टिंग को नहीं बढ़ाया गया है। पिछले महीने जून में ये कहा गया था कि जो टेस्टिंग है उनको बढ़ाया जाएगा, पर जो आंकड़े वो यही बता रहे कि प्रदेश में अब भी जो है 6000 से कम ही टेस्टिंग की जा रही है। भोपाल में भी पिछले 24 घंटों में केवल 296 सैंपल ही टेस्ट किए गए थे। वहीं पूरे मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो 7500 के आसपास ही सैंपल टेस्ट किए गए हैं। और अगर कोरोना की चेन को तोड़ना है या उसे रोकना है तो कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ ये बेहद जरूरी हो जाता है कि सैंपलिंग पर, टेस्टिंग पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो स्वास्थ्य विभाग को भी यहाँ पर जो है अपनी सैंपलिंग को बढ़ाने की बहुत जरूरी है और साथ ही लोगों को भी अब ये समझना होगा कि प्रोटोकॉल का पालन वो फिर से करना शुरू कर दे। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि अब बारिश का मौसम आ गया, ऐसे में वैसे भी मतलब अस्पतालों में लाइन लग जाती है मरीजों की और बुखार और ऐसे मरीज ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे में मतलब जरूरी नहीं कि हम दहशत के आने का इंतजार करें कि कोरोना केस बढ़ेंगे उसके बाद हम सावधानी बरतें। अब रुक कर लेते हैं रायपुर से, क्योंकि यहाँ पर भी रायपुर में भी एक मौत दर्ज की गई है। यहाँ पर कैसे क्या प्रोटोकॉल पालन किए जा रहे हैं ये बताइए। देखिए, जब पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हुए, खास करके रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव इन जैसे बड़े शहरों में, उसके बाद प्रशासन ने भी उस पर थोड़ी सी सख्ती बरती। एक प्रोटोकॉल जो पहले से ही जारी था उसको सख्ती से लागू करने का आदेश जारी किया गया। सभी ऑफिसों में, सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने को कहा गया। और इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से निर्देश दिए गए कि जो लोग बाहर से आते हैं छत्तीसगढ़ में, चाहे वो जो भी एंट्री पॉइंट हो, चाहे वो सरहदी इलाका हो, जो दूसरे पड़ोसी राज्यों से छत्तीसगढ़ में जो एंट्री का पॉइंट है वहां पे कोरोना टेस्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। जो लोग एयरपोर्ट के जरिए छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं तो रायपुर और बिलासपुर जैसे एयरपोर्ट है, वहां एयरपोर्ट पे ही उन मरीजों की जांच की जाएगी, इस तरह के निर्देश दिए गए हैं और ये जांच शुरू भी हो गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है रेलवे स्टेशन की। रेलवे के जरिए छत्तीसगढ़ में बड़ी आबादी आती है और हालांकि कहने को वहां पे टेस्टिंग टीम जरूर रहती है, लेकिन एक साथ जब सैकड़ों लोग एक वक्त में स्टेशन पे आते हैं और वहां सिर्फ एक पॉइंट पे जो जांच दल होता है वो होता है, कई लोग जांच से बचने के लिए दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं, दूसरे गेट से निकल जाते हैं और वो वल्नरेबिलिटी बन जाती है। लेकिन जिला प्रशासन का फिलहाल ये कहना है या फिर स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि चूंकि केसेस जरूर बढ़ रहे हैं लेकिन गंभीर मरीज उतने नहीं है, यानी इस बार का जो वेरिएंट है वो उतना गंभीर नहीं है जितना दूसरी लहर में हमने देखा था, क्योंकि सिर्फ अभी तक हॉस्पिटलाइजेशन सिर्फ 2 या 3 केसेस के हैं, वो भी एहतियातन है। एक की डेथ रिपोर्ट जरूर आई है जिसको कुछ दूसरी बीमारियां थी और जो तमाम लोग हैं वो माइल्ड सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं और ज्यादातर होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद विभाग के लोग, डॉक्टर ये कह रहे हैं कि एहतियात जरूर बरतें, बिल्कुल भी लापरवाही में न ले। अगर सिम्टम्स दिखता है तो उसकी जांच जरूर कराए। इसको जांच को बढ़ावा देने के लिए जितने सारे सेंटर थे उनको फिर से दोबारा शुरू किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट, नगर निगम की जैसी जो संस्थाएं हैं जहां पे बड़ी संख्या में लोग हर दिन आते हैं, वहां पे भी एक जांच टीम लगाई गई है और जो लोग उस कार्यालय में पहुंचते हैं उनमें एहतियातन जांच कराने के लिए कहा जाता है। लेकिन ओवरऑल की बात करें तो प्रशासन की ओर से पहल जरूर की गई है। फिलहाल नागरिकों में वो जो अवेयरनेस होनी चाहिए थी वो नहीं दिखती है, क्योंकि जी बिल्कुल, जैसा कि देख सकते हैं उतने गंभीर लक्षण नहीं पाए जा रहे, लेकिन फिर भी कोरोना को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि डिपेंड करता है किसकी इम्यूनिटी कैसी है। इम्यूनिटी कम वाले लोगों को ये खतरा बन सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।